आलमी बरादरी ईरान इजराइल फौरी जंगबंदी के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहते हैं पाकिस्तान खत्ते में अमन इस्तेहकाम चाहता है। गजा की सूरत हाल भी इंतहाई अफसोसनाक है। इजरायली जारियत पे 50,000 फलस्तीनी शहीद और हजारों जख्मी हो चुके। फलस्तीनी इलाकों में जुल्म का बाजार गर्म है। अफवाज पाकिस्तान ने कौम की हिमायत से दुश्मन के खिलाफ कामयाबी हासिल की। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सिक्योरिटी इदारों की तमाम तर जरूरियात पूरी करेंगे। सरकारी शोबे का तरक्याती प्रोग्राम 1000 अरब रुपए का है। सख्त मेहनत से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द ने अमरीका और यूरोप में भरपूर नुमाइंदगी की। कौमी मौक़िफ़ उजागर करने के लिए पाकिस्तानी वफ़द की काविशें काबिल सताइश हैं। अमेरिका की किसी भी फौजी कार्रवाई के संगीन और नाकाबिले तलाफी नताइज बरामद होंगे। ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का डोनाल्ड ट्रंप के सरेंडर करने के इंतबा पर रद्द-ए-अमल। कहा, इसराइल ने ईरान पर हमला करके संगीन गलती की है जिसकी उसे सजा मिलेगी। जो लोग ईरान की तारीख से वाकिफ हैं वो जानते हैं ईरानी धमकियों का अच्छे तरीके से जवाब नहीं देते। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने जंग से मुतालिक मुकम्मल इख्तियारात पासदारान इनकलाब इस्लामी शूरा के हवाले कर दिए। ईरानी सुप्रीम लीडर अपनी फैमिली के साथ एक खुफिया ज़ेरे ज़मीन बंकर में मुंतकिल हो गए। ऑपरेशन वादा सादिक सौम। ईरान ने इसराइल पर मजीद मिसाइल दाग दिए। इसराइल के मारवा एयरबेस को बराह रास्त निशाना बनाया। सहूनी दिफाई निजाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। इसराइली हुकूमत की 24 अफराद के हलाक और 647 इसराइलियों के जख्मी होने की तस्दीक। 10 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। ऑपरेशन वादा सादिक सोम ईरान का इजरायली फजाओं पर कंट्रोल का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि मकबूजा इलाकों की फजाओं पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। इजरायली दिफाई निजाम ईरानी हमलों के आगे बेबस हो चुका है। पाकिस्तान की एटमी कुव्वत होने पर कई ममालिक को तकलीफ होती है। न्यूक्लियर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना और घटिया खबर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, इंग्लैंड में डेली मेल ने यह खबर जाली पिक कर ली है। हमारी तरफ से किसी ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। न्यूक्लियर हथियार हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए हैं। ट्रंप की AI जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही है। पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मामूली पेशरफ्त। अमरीकी सदर का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में ज़ोहराना अमरीकी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे कैबिनेट रूम में मुनक्किद किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से अहम मुलाकात भी मुतवक्के। दो तरफा ताल्लुकात, खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और ख़ास तौर पर ईरान इजराइल तनाज़े पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसराइल और ईरान की जंग के यूरोप की मईशत पर गहरे असरात। यूनान में सयाहत के लिए आए हुए हजारों इसराइली फंस गए। इसराइल से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर होने के बाद यूनान की सयाहत मुतासिर। इसराइली सयाहों ने होटल छोड़ दिए। फ्लाइट ऑपरेशन बंद होने और होटल बुकिंग खत्म होने के बाद रिहाइश की तलाश में मुश्किलात। पाकिस्तान ने गजा की सूरत हाल को इंसानियत के ज़मीर पर दब्बा करार दे दिया। जनरल असम्बली के 10वें इजलास के दौरान पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफीर आसिम इफ्तिखार ने कहा, अब तक 55,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें 18,000 बच्चे और 28,000 ख़वातीन शामिल हैं। खतरात इंतहाई संगीन है। आलमी बरादरी को अब खामोश नहीं रहना चाहिए। ईरान पर इजरायली हमले से शहादतों की तादाद 585 तक जा पहुंची। 1326 अफराद जख्मी। वाशिंगटन DC में कायम इंसानी हुकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के मुताबिक मरने वालों में 239 आम शहरी और 126 सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं, जबकि दीगर की तलाश शनाख्त जारी है। ट्रंप किसी फरीक को मसला कश्मीर पर साल से कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकते। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा कि हर किसी को यह हक हासिल है कि वो अपने मुस्तकबिल का तयन खुद करे। हमारे पास एक ऐसा सदर है जो मदद करना चाहता है।
हमारा हर इक़दाम कानून की हुक्मरानी के लिए होगा, लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। पहली तरजीह अवामी शिकायत दूर करना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का पेशावर हाई कोर्ट बार से खिताब। कहते हैं बार और बेंच को कोई अलहदा नहीं कर सकता। बार और अदलिया को आम लोगों को इंसाफ फराहम करने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। वफाकी हुकूमत ने सोलर पैनल पर आयद सेल्स टैक्स में कमी का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा सोलर पैनल पर बजट में आयद सेल्स टैक्स कम करके 10% कर दिया। हुकूमत ने बाज़ बजट तजवीज़ पर नजरसानी की है। बजट पर इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। डिजिटल सर्विस पर सेल्स टैक्स सूबों का हक है। पाकिस्तान में 26 मिलियन बच्चे अब भी स्कूल से बाहर हैं। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर करार दिया गया। अफसोस की बात है माहौलियात की वजारत का बजट कम कर दिया गया। शहरी रहमान का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहती हैं माहौलियात की वजारत का बजट 7.2 अरब से कम करके 3.1 अरब कर दिया गया। पानी की किल्लत और फूड सिक्योरिटी का मसला नजर आ रहा है। कराची किसी के बाप की जागीर नहीं, कराची सिंध का है और सिंध का ही रहेगा। हुकूमत की सपोर्ट का मतलब ये नहीं हम इस बजट का हिस्सा हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स को पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करती। आवाम पहले ही महंगाई का सामना कर रही है। हुकूमत ने बजट पे कम से कम उजरत का भी ऐलान नहीं किया। PSDP की स्कीमें सिंध को क्यों नहीं दी गई? कब से एक सूबे का काम वफाकी हुकूमत करने लगी है? सिंध को आपने कॉलोनी समझ रखा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जैकबाबाद में रेलवे ट्रैक पर धमाके की शदीद मजम्मत और इजहार तशवीश। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाए और फौरी रिपोर्ट फराहम की जाए। वज़ीर आला सिंध का IG पुलिस को हुक्म। सूबे में रेलवे ट्रैक्स और हसास मकामात पर सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने की हिदायत। कहा धमाके में मुलविस अनासिर को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। नफरत, तासुब और तंग नजरी को हर महाज पर शिकस्त देनी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नफरत अंगेज तकारीर के इंसदाद के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। कहा नफरत अंगेज तकारीर का जहर मुआशरों में तकसीम, इंतशार और तशद्दुद को जन्म देता है जो एक फर्द नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के ज़मीर पर हमला है। वतन अजीज़ में मोहब्बत, बर्दाश्त और बाहमी एहतराम के कल्चर को फ़रोग़ दिया जाएगा ताकि एक पुरअमन, मजबूत और हम आहंग मुआशरा तश्कील दिया जा सके। पंजाब हुकूमत एक एक रुपए को आवाम की अमानत समझती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फसाद और इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए पैसे नहीं दिए। वज़ीर तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं बच्चों को मुफ्त लैपटॉप्स कर्जे फराहम किए गए ताकि कारोबार कर सकें। आज़ाद कश्मीर का आइंदा माली साल के लिए 310 अरब 20 करोड़ रुपए का बजट पेश। मजमूई वसीलियों का तखमीना 2 खरब 61 अरब 20 करोड़ रुपए है। तरक्याती अखराजात का तखमीना 49 अरब रुपए है। महकमा इनलैंड रेवेन्यू से 85 अरब रुपए वसूलियों का तखमीना है। लैंड रिकॉर्ड एंड सेटलमेंट से 18 करोड़ रुपए वसूलियों का तखमीना है। AJK ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से 7 करोड़ रुपए वसूलियों का तखमीना है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया है। बजट का कुल तखमीना 1028 अरब रुपए है। सूबाई वजीर खजाने की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। शाहिद रिंद कहते हैं बजट में आम आदमी का ख्याल रखा गया। तरक्याती मंसूबों के लिए खती रकम रखी गई। मौसमियाती तब्दीली के लिए चैलेंजेस से निपटने के लिए 500 मिलियन रुपए रखे। नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए आसानियां पैदा की जाएंगी। 8 शहरियों में सेफ सिटी मंसूबे के लिए 18 अरब रुपए मख्तस। महकमा सेहत के तरक्याती उमूर के लिए 16.4 अरब रुपए मख्तस।
इजराइल की कामयाबी आलम इस्लाम की तबाही के रास्ते हमवार करेगी। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच कहते हैं, इजराइल की शिकस्त खत्ते में अमन के क़याम के लिए ज़रूरी है। अमरीका, इजराइल और भारत गठजोड़ आलमी अमन को तबाह कर रहा है। आलम इस्लाम को अस्करी इत्तेहाद को कायम करना चाहिए। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की लकीर है। मरियम नवाज ने तारीखी बजट रखकर विजनरी लीडर होने का सबूत दिया। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब ने कहा, आइंदा माली साल में हर शोबे में रिकॉर्ड सतह पर काम होगा और हुकूमत माहौलियाती खतरात में कमी लाने के संग मील उबूर करेगी। वफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद के लिए दहली तर्ज का नया निज़ाम हुकूमत मुतारिफ कराने का मंसूबा। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म की तश्कील दी गई कमेटी का इजलास। ज़राए के मुताबिक मुजवज़ा मॉडल के तहत मुंतखब असम्बली काउंसिल और मुख्तलिफ महकमों के इंजमाम की तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। सेहत और तालीम समेत तकरीबन तमाम महकमों को आपस में जम किया जाएगा। मुहर्रमुल हराम में फुल प्रूफ इकदाम पर मुश्तमिल कंटीजेंसी प्लान तैयार किया जाए। सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन निंजार कहते हैं, मरकजी जुलूस की गुजरगाहों पर रूफ टॉप डिप्लॉयमेंट को यकीनी बनाया जाए। स्नाइपर्स की तैनातियों और रूट्स की बम डिस्पोजल स्क्वाड में स्वीपिंग को लाजमी करार दिया जाए। इस्तेहकाम अमन जैसे इकदाम को यकीनी बनाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए। कराची को पानी फराहम करने वाले केबी फीडर की बेहतरी और केंद्र झील की तोसी के लिए सिंध हुकूमत से 85 अरब रुपए तलब। वफाकी वजारत आबी वसाइल के मातहत इदारे फेडरल फील्ड कमीशन ने प्रोग्राम मैनेजर को खत लिख दिया। मार्च 2022 में केबी में बेहतरी और केंद्र झील में तोसी की PC1 तैयार की गई थी, जो 75 अरब 56 करोड़ रुपए थी। 3 साल मंसूबे पर अमल ना हो सका। मंसूबे की रकम बढ़कर 1 खरब 70 अरब रुपए हो गई। निस्फ रकम सिंध हुकूमत और निस्फ रकम वफाकी हुकूमत को देगी। कराची अगर इतना बुरा है तो 3 करोड़ लोग यहाँ नहीं रहते। किसी ने बंदूक की नोक पर शहरियों को यहाँ नहीं रोक रखा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, मेरा शहर शानदार था, है और रहेगा। शहर में जो परेशानियां हैं उन्हें भी हम ही दूर करेंगे। पता नहीं इंडेक्स में क्या देकर कराची को नीचे रखा गया। हजरत अब्दुल्ला शाह काजी के बारे में कहा जाता है कि कराची उनकी वजह से कुदरती आफात से बचा हुआ है। मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के 1295 सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात जारी। सालाना उर्स के मौके पर महफिल समाम, महफिल नात और महफिल मिलाद का एहतमाम। उर्स में शिरकत के लिए मुल्क भर से ज़ाहिरीन की आमद का सिलसिला जारी। मुल्क भर में 49 लाख से ज्यादा मोबाइल सिम्स बंद करने की कार्रवाई का आगाज। वजारत दाखिला ने नादरा की सिफारिश पर PTA को सिम्स बंद करने के अहकाम दे दिए। मनसूख शुदा, जायदुल मयाद और फौत शुदा अफराद के शनाख्ती कार्ड पर जारी मोबाइल सिम्स को मरहलावार बंद किया जाएगा। PTA की तहरीरी शिकायत पर NCCIA कराची की कार्रवाई। फ्रेंचाइज पर गैर कानूनी तरीके से फॉल की गई सिम्स की निशानदही। छापामार टीम ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। डिजिटल आलात और दीगर काबिल जुर्म मवाद बरामद। के इलेक्ट्रिक की जानिब से धाबिची पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक बिजली के ब्रेकडाउन के बायस 100 mg पंप हाउस मुकम्मल तौर पर बंद। 14 घंटे गुजरने के बावजूद के इलेक्ट्रिक का फॉल्ट ताहाल सही नहीं हो सका। वाटर कॉर्पोरेशन हुक्काम के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से मुकम्मल राबते में। और मसनूई जहानत ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी। गुड़िया जो खिलौना नहीं बल्कि एक चलती फिरती तबाही है। मैगिन 2.0 आ रही है नई तैयारी के साथ। फिल्म 27 जून को सिनेमाघरों में तहलका मचाएगी।